अलग चीज मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारा ये चेक होगा, ठीक, ये चेक होगा, ये चेक करके अंदर घुसा, ठीक है, अंदर घुस के आपका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है ये पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तभी हमारा एग्जीक्यूशन होगा। जब हमारा एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो गया तब ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलने से पहले ये पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराएगा, ठीक है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टेकोलॉजिक्स 365 में। आज हम सी शार्प का लेक्चर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले एक्चुअली ये लेक्चर 7 नहीं है, ये लेक्चर 8 है यहाँ पे, क्योंकि ये लेक्चर 7 होने वाला था लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ रह गया था, लेकिन उसकी वजह से मुझे दोबारा ये लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ा और वो लेक्चर 7 अलग एक क्वेश्चन पार्ट बना दिया है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सी शार्प प्रोग्रामिंग में आप जाइए, वहाँ से आप चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे आपको सीरीज से आपको मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन आपको एक एक मतलब एक एक लेक्चर मिल जाएगा आपको। लेक्चर 1 से, जहाँ से मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, अभी आप अभी हम लूप्स पे आ गए हैं, ठीक है। आज हम लूप पढ़ाने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है लूप्स पे, ठीक है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप लूप्स का क्या मतलब समझते हैं? लूप ऐसे समझिए, लूप लूप का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप कंटिन्यूटी बना के करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप इसको करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, उसका एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या होता है? लूप होता है। आप कहेंगे लूप का मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कर सकता हूँ? तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप कभी यूट्यूब चलाते होंगे या फिर स्पॉटिफाई, आप जहाँ पे गाने या फिर मूवीज देखते होंगे, वहाँ पे एक सेक्शन होता है, उसमें आपका होता है कि लूप यूज करने का, ठीक है। अगर आप उसको किसी भी गाने को आप रिपीटेड, जैसे कि इमोशनल गाने होते हैं, कुछ गाने हमें क्लिक कर जाते हैं जो हमारे हार्ट के करीब होते हैं, उस गाने को हम क्या सोचते हैं कि ये गाना बार बार चले, ठीक है, तो उसको हम एक लूप में चला देते हैं। कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी होता है। कभी कभी अगर नींद नहीं आता तो कोई एक ऐसा गाना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उस गाने को मैं लूप में चला के उसको रात भर के लिए छोड़ देता हूँ। तो क्या होता है कि वो एक जो पूरा सॉन्ग है वो एक बार ख़त्म हुआ फिर वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये ख़त्म होके फिर वहीं से अगर स्टार्ट हो जा रहा है तो वो लूप्स होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लूप रियल लाइफ में भी होता है और कोडिंग लाइफ में भी होता है, ठीक है। लूप का बेसिकली मतलब ही वही है कि अगर आप रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करवा रहे हैं, मतलब कि अगर आपका कोई एक टास्क है, आप चाहते हैं कि ए फॉर एप्पल मेरा प्रिंट हो, लेकिन वो 1000 बार प्रिंट हो, तो क्या हो रहा है कि सेम चीज को आप, सेम टास्क को आप बार 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 परफॉर्म करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लूप्स का यूज करते हैं। मतलब सिमिलर टाइप ऑफ टास्क अगर हमें परफॉर्म करवाना है तो हम लूप्स यूज करते हैं, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, ठीक। बेसिकली ये वैसे देखा जाता है, अगर इसका कैटेगरी वाइज देखा जाए तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए लूप्स इन सी शार्प, मैंने बताया था, इसको आप थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिएगा। जो ये रिपीटेड टास्क परफॉर्म करना होता है ना, अगर रिपीटेड टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं तो हम लूप्स का यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं कैसे कह रहा हूँ रिपीटेड टास्क, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप करण को 5 बार प्रिंट करवाइए, ठीक है। आप करण को अगर 5 बार प्रिंट करवाएंगे, नॉर्मली आप क्या करेंगे? सी डब्ल्यू कंसोल डॉट लॉग जो होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन करण, ठीक है। यही आप करेंगे, करते हैं 5 बार आप करेंगे सी डब्ल्यू करण, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कि मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आपको पहले ये परफॉर्म करवाना पड़ा, फिर सेम चीज को 5 बार आपको लिखना पड़ा, ठीक है। अभी ये मैं 5 बार कह रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा ये 5 बार तो मैं लिख ही लूंगा, क्या जरूरत है मुझे नया चीज सीखने का। लेकिन अभी मैं कह दूं कि करण को आप 1 लाख बार प्रिंट करवाइए, ठीक है। 1 लाख आप समझ पा रहे हैं? जैसे आप कभी कभी होता है ना कि काउंटिंग स्टार्ट होता है मशीन में, आप एटीएम मशीन में जाते हैं या फिर वो जो काउंटिंग मशीन जो होता है, उसमें क्या करते हैं, आप नोट डालते हैं, 1000 100 नोट, 1000 नोट अब एक साथ डालते हैं, वो क्या करता है काउंट करते जाता है, जब तक क्या होता है कि एंड नहीं हो जाता है उसका। जब तक नोट का, उसमें कंडीशन भी यही दिया जाता है कि अगर नोट आपका अवेलेबल है उसको वो काउंट करेगा ही करेगा। वैसे ही हमारा प्रोग्रामिंग लाइफ में होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि सिमिलर टास्क को कई बार प्रिंट कराना, मतलब सिमिलर टाइप टास्क को अगर आप 1000 बार, 100 बार, 10 बार, 20 बार अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप लूप्स का यूज करते हैं। आई थिंक अब इससे बेसिक आपको कोई नहीं समझा पाएगा कि मतलब लूप्स होता क्या है। लूप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे एक चीज़ और, ये जैसे मान लीजिए अभी मैं 1000 बार बोला, तो आप 1000 बार प्रिंट कराने में, ऐसे मैनुअली प्रिंट कराने में तो आप सोचेंगे कि भाई 1000 बार करना है या लाख बार करना है, तो मेरे लाख लाइन, 1 लाख, 1 मिलियन, सॉरी, हाँ, 1 लाख लाइन हमको लिखना पड़ेगा कोड, ठीक है? लेकिन अब वहीं पे मैं बोलूँ कि भाई लूप्स का यूज़ कर लो, तो लूप हमें क्या करना है? लूप सबसे पहले कई टाइप होता है लूप, ठीक है? पहले एंट्री कंट्रोल लूप मैंने बताया, एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर लूप एक आता है। फॉर लूप में आप क्या करेंगे? कंडीशन को इनिशियलाइज़ कर देंगे, ठीक? मान लीजिए ये n इज़ इक्वल्स टू है, n n इंट i, ये सिंटैक्स मैं अभी समझा दूँगा आपको। अब क्या करेंगे? i लेस देन n, ठीक? एंड i प्लस प्लस, आप क्या करा रहे हैं? आप इसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक? सी डब्ल्यू आई को प्रिंट करवा लीजिए, मान लीजिए आई आपका जो भी है, आई इंटू आप का रन करवा लीजिए। जितना बार आपको ये चाहिए, ये आपको उतने बार प्रिंट करवा लीजिए, करवा देगा। मान लीजिए ये 1 लाख है, तो यहाँ पे 1 लाख डाल दीजिए आप, ठीक है? ये 1 लाख बार तक आपका चलता रहेगा, जब तक कि आपका कंडीशन ये खत्म नहीं हो जाता, ठीक है? ऐसे ही फॉर लूप काम करता है। फॉर लूप को मैं बता रहा, यहाँ पे और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फॉर लूप हमारा एंट्री कंट्रोल लूप कहलाता है। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं इसको? एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए कहते हैं कि हमारा जैसे ही कंडीशन, अगर आपको, सॉरी, फॉर लूप इसको इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही हमको, अगर चाहते हैं आपकी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो सबसे पहले आपको एक कंडीशन देना पड़ेगा, ठीक है? मतलब बिना कंडीशन चेक किए वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं करेगा। जैसे आप मान लीजिए बोले कि भाई तुम जाओ ना 10 रुपए का चिप्स लेके आओ, ठीक है? तो सामने वाले के पास कई ऑप्शन है कि चिप्स कितने, कौन सा वाला चिप्स, तो आपको वो सबसे पहले क्या कहेगा कि कंडीशन दे देगा। भाई कितने का चिप्स चाहिए? आपने बोल दिया 10 का। कौन सा चिप्स चाहिए? वो कंडीशन दे रहा है ना कि आपको, आप उसके पास ऑप्शन क्योंकि बहुत सारे हैं। वो ऐसे नहीं कि पहले ही जाके वहाँ पे जाके लेते आ रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है कि भाई तुमने ये नहीं बोला था, ये नहीं बोला था। मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ही हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप में सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक कर लिया, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तभी आपका लूप के अंदर घुसेगा। अगर कंडीशन डिससेटिस्फाई हुआ, मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो क्या करेगा? एग्जीक्यूशन को रोक देगा और बाहर निकल जाएगा लूप से, ठीक है? लूप के अंदर घुसेगा ही नहीं। ये 2 टाइप का होता है, ठीक है? देख लीजिए, इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए। लूप्स दैट चेक कंडीशन प्रायर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी टर्मिनेट एंट्री कंट्रोल लूप्स, ठीक है? मतलब कि वो सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन को प्रायोरिटी देगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। ये 2 टाइप का होता है, फॉर लूप और व्हाइल लूप। फॉर लूप, इसके आगे देखते हैं फॉर लूप, ठीक है? फॉर लूप में हमारा क्या करता है कि जैसे फॉर लूप का सिंटेक्स ऐसे होता है। फॉर लूप क्या काम करता है? फॉर लूप में आप, अगर जैसे कि अगर आपको पहले ही पता है, जैसे आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, कि आपको मैं दे दूं कि मैं रैंडमली 1 लाख रुपए या फिर कुछ भी रैंडमली मैं आपको नोट दे दे रहा हूँ, जिसमें आपको पता नहीं है कि उसमें कितना नंबर है, कितना नंबर ऑफ नोट्स है, ठीक है? हाउ मेनी नंबर ऑफ नोट्स इन दिस बंडल, ठीक है? अगर आपको बंडल में नोट का पता नहीं है, मतलब आपको कंडीशन का पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है? अगर आपको कंडीशन का पहले से पता है कि नहीं, मेरा 1 लाख लूप है, 1 लाख नोट है, अब मुझे उस 1 लाख नोट के अंदर ही मुझे सब कुछ कराना है, परफॉर्मेंस का परफॉर्म करवाना है। अगर आपको पता है ये चीज़, तब आप क्या करेंगे? व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। अभी मैं उसको समझा दूँगा। फॉर लूप क्या करता है कि फॉर लूप सबसे पहले हमारा इनिशियलाइज़ करता है, ठीक है? ठीक है? फॉर लूप का यही है, ये हो गया हमारा फॉर लूप। इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ फॉर ब्रैकेट, ये ये कर्ली पैरेंथेसिस, और ये मिडल पैरेंथेसिस, और उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन खत्म, ठीक है? इसके अंदर आप कोड लिखते हैं कि जो भी आपको रिपीटेड टास्क परफॉर्म करवाना है, वो आपका फॉर लूप होता है, ठीक है? फॉर लूप में सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। इनिशियलाइजेशन क्या मतलब? कि जैसे कि आप कोई भी कोड करना चाहते हैं, तो उसका स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं? जैसे मैं कहूँ कि आपको क्या करना है कि आपको काउंटिंग करना है, ठीक है? 1 से लेके आपको 100 तक का आपको काउंटिंग करना है, ठीक है? लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बोल दिया ना कि 1 से लेके, ठीक है? मतलब स्टार्ट ये हो गया, ठीक है? और ये एंड हो गया।
मतलब आपको स्टार्ट कंडीशन सबसे पहले देना पड़ेगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर आप स्टार्ट कंडीशन नहीं दे रहे हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो ये डिफ़ॉल्ट मान लेता है, ठीक है? अगर आप स्टार्ट कंडीशन नहीं दे रहे हैं तो वो एंड को मतलब एंड आपको कंडीशन देना ही पड़ेगा कि वो रुकेगा कहाँ, ठीक है? अगर ये आप नहीं दे रहे हैं, इफ़ नॉट, तब ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट में फँस जाएगा, ठीक है? या तो इनफाइनाइट में फँसेगा या तो आपका नो एग्जीक्यूशन, या तो इनफाइनाइट में फँस जाएगा या तो आपका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, ठीक है? अंदर घुसेगा ही नहीं। मतलब आपको सबसे पहले एक स्टार्ट कंडीशन देना है। यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट, ठीक है? इसको बोलते हैं कंडीशन या फिर एंड बोल सकते हैं, कहाँ रुकना है आपको, ठीक है? एंड। और इसको कितने से बढ़ाना है आपको, मतलब आपको पहले स्टार्ट देना पड़ेगा कंडीशन, उसके बाद एंड कंडीशन देना पड़ेगा, उसके बाद से आपको क्या देना पड़ेगा कि कितना से आपको बढ़ाना है या कितने से आपको घटाना है। यही होता है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप का ये आपका, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? मैं इसको थोड़ा, ये इसका फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट आपको अभी नहीं बताया हूँ। फ्लो चार्ट आप, मैं जब डीएसए कराऊँगा तो फ्लो चार्ट आपको समझा दूँगा। तो वैसे आपको इसको देख के समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि स्टार्ट, ये स्टार्ट यहाँ से उठा लिया, ठीक है? उसके बाद से इनिशियलाइज़ेशन किया। आपका इनिशियलाइज़ेशन कहाँ से हुआ? जैसे मैं ये इनिशियलाइज़ किया, स्टार्ट और इनिशियलाइज़ को, ये दोनों को एक ब्लॉक मान लीजिए आप, ठीक है? इसका मान लीजिए स्टार्ट, ठीक? उसके बाद कंडीशन चेक किया, ये वाला मिडल वाला कंडीशन। ये कंडीशन चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आपका ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ये जो मैंने लाइन किया है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यहाँ एग्जीक्यूट हुआ। और अगर फॉल्स हुआ तो क्या होगा, ये तुरंत आ जाएगा स्टॉप पे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, मतलब फॉल्स हुआ, तो तुरंत एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाएगा लूप के। और अगर कंडीशन ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद क्या करेगा, अपडेट द एक्सप्रेशन, मतलब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया तो अपडेट कर दिया, फिर ये यहीं पे आ जाएगा। मतलब ये इतने में ही ये यहाँ से लेके यहाँ घूमेगा, फिर यहाँ से इसमें आएगा, ठीक है? ये इसी में घूमता रहेगा और जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, ये बाहर निकल जाएगा। यही होता है फॉर लूप, ठीक है? इसका मैंने बता दिया, ये सिंटेक्स है, ये हमारा सिंटेक्स होता है, ठीक है? इसको आप देख लीजिएगा। सिंटेक्स में क्या मैंने बताया, पहले इनिशियलाइज किया कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसका अंदर आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है? चलिए इसको थोड़ा सा कोड करके देखते हैं कि क्या है ये। ये वैप है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है राइट अ प्रोग्राम, ठीक है? इसका फुल फॉर्म होता है वेब का। ये आप प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो आपको ये चीज़ पहले से पता होगा, और नहीं पता था ये जान लीजिएगा। वेब का फुल फॉर्म होता है राइट अ प्रोग्राम, ठीक है? क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल यूजिंग लूप्स। नॉर्मली हम अगर कहें कि आपको ये प्रिंट करना है, टू इंटू टू इज इक्व टू फोर, या टू इंटू वन इज इक्व टू टू, टू, ऐसे करते करते अगर आप टू इंटू टेन करेंगे इज इक्व टू ट्वेंटी, अगर आप ये लूप अभी मैं कह दूं आपको इसको प्रिंट करवाना है, तो आप क्या करेंगे? आपको कहेंगे अरे भाई ये तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा प्रोग्राम, 10 लाइन का मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक है? 10 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा मिनिमम। अभी मैं कह दूं कि ऐसे ही आपको 10 तक लिखना है या 100 तक लिखना है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अरे भाई बहुत लंबा हो गया, ठीक है? मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे टाइम चाहिए। तो उसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमारा क्या हुआ, फॉर लूप आया, टू, ठीक है? ये दो चीज़ याद रखिएगा, आपको लूप्स कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक? क्या होता है, सबसे पहले रिड्यूस करता है टाइम हमारा, और दूसरा रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करता है। तो अब बताइए, अब आपको क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेंगे, ठीक है? इंट नम, आप इनपुट मांग रहे हैं सामने से, रीड लाइन, ठीक है? ये सब आपको बता लिया है मैंने। रीड लाइन से आप इनपुट मांगेंगे। मान लीजिए इसने अगर टू दे दिया, ठीक है? आपको नम दे दिया, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, एन नहीं, यहाँ पे 10 ले लीजिए। एन यहाँ पे चूंकि कुछ नहीं है, तो आई प्लस प्लस, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या होगा हमारा, सी डब्लू
मैंने एफ स्ट्रिंग वो पढ़ाया था, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का या फिर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का मैंने बताया था, तो वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। टू, उसी का नम इनटू, नम को प्रिंट करवा दिए, स्टार, ये हमारा हो गया। अभी अभी यहाँ पे देखिए, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बताया था आपको सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे इनिशियलाइज मैंने किया। ये हमारा क्या है, सॉरी, ये आप देखिए, ये हमारा डेटा टाइप था, ठीक है। ये इंट डेटा टाइप मैंने लिया, इंट चूंकि मैंने वैल्यू इंट में स्टोर किया है, और आई एक क्या किया है, मैंने आई एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। आई वेरिएबल को मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ट्रेवर्स का मतलब कि जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैं एक थर्ड वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, थर्ड या सेकंड वेरिएबल का। नम तो हमारा एक नंबर जो हमने इनपुट लिया था, और मैं यहाँ से ट्रेवर्स करके यहाँ तक जाने के लिए एक सेकंड वेरिएबल मान रहा हूँ जो कि आई है, ठीक है। इसी को हम ट्रेवर्स करवाते हैं, आई मान लीजिए, जे मान लीजिए, के मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए, छोटा मानिएगा, ठीक है। हम इसको स्टार्ट कहाँ से, पहले ही हमारा स्टार्ट कंडीशन हो गया जीरो, ठीक है। दूसरा हमारा कंडीशन क्या हो गया, कब तक ये ट्रू होना चाहिए, कब तक ये कंडीशन चलेगा, जब तक ये 10 से छोटा है, ठीक है। 10 से छोटा या बराबर, क्योंकि हमको 10 को भी प्रिंट करवाना है, ठीक है। और आई प्लस प्लस का आई, चूंकि मैंने ऑपरेटर जब पढ़ाया था तो आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब बताया था आई प्लस वन, ठीक है। ये हर बार ये चलेगा, ठीक है। ऐसे इसका काम कैसे होता है कि जैसे ये लूप में घुसेगा, ठीक है, ये लूप में घुसेगा, ठीक है। तो हमारा फॉर लूप कैसे काम करता है, ये सबसे पहले इस लूप में घुसा, ठीक है। ये ये वाला कंडीशन हमारा तब परफॉर्म होता है ना, ये चीज मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा अलग चीज मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारा ये चेक होगा, ठीक, ये चेक होगा, ये चेक करके अंदर घुसा, ठीक है। अंदर घुस के आपका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ये पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तभी हमारा एग्जीक्यूशन होगा। जब हमारा एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो गया तब ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलने से पहले ये पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराएगा, ठीक है। ये नहीं कि पहले ये कंडीशन चेक किया फिर इंक्रीमेंट करा दिया फिर ये एग्जीक्यूशन किया, नहीं। पहले आपका ये काम होगा, स्टार्ट कंडीशन चेक करेगा, फिर उसका से एंड कंडीशन चेक करेगा, फिर उसका से एग्जीक्यूशन कराएगा। ऑर्डर नोट करिएगा। फिर जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराएगा, ठीक है। पहला मैंने क्या बोला, पहले स्टार्ट चेक, ठीक है। दूसरा कंडीशन चेक, ये एंड वाला, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बोला कि ये एग्जीक्यूशन। चौथा है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एन सी डी डी ई सी, ठीक है। मतलब कि पहले आपका ये करे, ये तीनों स्टेप कर लेगा उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये सबसे गलती होता है, या फिर जो आप समझ नहीं पाते हैं कि कैसे चल रहा है, ठीक। चलिए इसको कोड करके भी देख लेते हैं। हमारा कौन सा लेक्चर है, लेक्चर 7, लेक्चर 8, ठीक है, लेक्चर 8, लेक्चर 8 नाम से मैंने फाइल बना दिया, इसको क्रिएट कर दिया। ये सब मैंने बता रखा है पहले से ही, अगर आप इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले लेक्चर को देखिए जाके, जो कि मैंने शायद लेक्चर 1 या 2 में बताया था कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। लेक्चर 1 में इंस्टॉल बताया था, इसको कोड कैसे करना है लेक्चर 2 में बताया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, प्रिंट आपको करवाना है तो सबसे पहले आपको इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक। इंट नम मान लीजिए या एन ले लीजिए, एन में आप इनपुट ले रहे हैं, ठीक। देखिए, मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि चूंकि ये कंसोल डॉट रीड लाइन जो है ये स्ट्रिंग का मेथड है, ठीक है। तो हम इसको क्या करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं हम इंटीजर में, इंट में, ठीक है। तो ये इंट चूंकि छोटा डेटा टाइप होता है तो ये आएगा नहीं, तो सबसे पहले हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से कन्वर्जन मैंने कर दिया, ये इनपुट किस में आ जाएगा, एन में आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक मैसेज सामने वाले को शो करना है कि, ठीक है, मैंने क्या मांगा, इंटर द नंबर विच टेबल यू वांट टू प्रिंट, ठीक है। जिसका आपको टेबल प्रिंट करवाना है उसका आप नंबर इनपुट ले लिए, यहाँ से आपको एन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको लूप चलाना है, ठीक है। फॉर, मैंने क्या बताया था, इंट इनिशियलाइजेशन करना है हमको।
इंट आई इज इक्वल टू 0। सजेशन पे ज़्यादा भरोसा मत रखिएगा, अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप कोड को करिएगा, ठीक है। आई लेस देन कहाँ तक मैंने बताया था, या तो आप यहाँ पे 11 ले लीजिए। अगर आपको क्या करना है, ये 11 का मतलब कि 11 तक आएगा, 11 तक नहीं आएगा, 11 से छोटे तक चलेगा, ठीक है। अगर आपको अगर 11 को भी चलाना है या फिर 10 को भी चलाना है, तो आप 10 को ले लीजिए इक्वल टू। मैं मतलब ये है कि ये 9 के लिए भी चलेगा और 10 के लिए भी चलेगा, ठीक है। 10 से ऊपर नहीं जाएगा। आई क्या करना है, हमको इंक्रीमेंट करवाना है क्योंकि हमको कंसिस्टेंसी में प्रिंट करवाना है। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था सबसे पहले वैसे ही देख लीजिए, सी डब्ल्यू, देखिए इसको मैंने सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। अब इसका देखते हैं क्या आउटपुट आता है। किसका टेबल, मान लीजिए मैं 5 का प्रिंट करवा रहा हूँ। देखिए, अरे सॉरी गाइस ये मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ, एन में लेंगे ना, एन, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, मान लीजिए मैंने एन 5 दिया। देखिए टेबल 5 का प्रिंट हो गया, 0, 5, 10। ये 0 क्यों आ रहा है, सॉरी गाइस। कोई भी टेबल 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है। इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हम 1 से करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब प्रिंट होगा क्या, 5 मान लीजिए दिया मैंने। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको टेबल दिख रहा है, 5, 10, 15, 20। ऐसे ही आपको अगर थोड़ा सा और अलग करना है, पूरा आपको 2 1 जा 2 करके, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे वैसे अगर आपको करना है, तो उसको करने का एक अलग तरीका होता है। आप सबसे पहले स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करेंगे, मैंने बताया था। सबसे पहले क्या करना होता है, डॉलर का सिंबल लगाना होता है। उसके बाद से आपको जिसका प्रिंट करवाना है, टू, मतलब टू का अगर कराना है तो टू को हमेशा लेना पड़ेगा। इनटू, यहाँ पे स्टार होता है, ठीक है, इनटू स्टार होता है। देखिए मैंने क्या किया, पहले एन लिया, एन मतलब जो मैंने इनपुट लिया था। उसके बाद आई लिया, जिसको आपको ट्रेवर्स करवाना है। ट्रेवर्स मतलब जहां से आपको स्टार्ट करके जहां तक जाना है उसको ट्रेवर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या, अब मैंने मान लीजिए मैं 2 का प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो क्या आया, 2। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एन को आप, चूंकि एन नहीं ना प्रिंट करवाना है, जो चीज़ आपको प्रिंट करवाना है वही चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप नंबर को एक्सेस करना चाहते हैं बाहर से, तो आपको उसको ब्रैकेट में मतलब पैरेंथेसिस में डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दीजिए 2। देखिए 2 इंटू आई, अब आई का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, तो आई का भी वैल्यू आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। अब सही हो जाएगा। 2 क्या आ रहा है, 2 इंटू वन, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे ये हो क्या रहा है, 2 का बेसिकली टेबल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर आप किसी और नंबर के ले लीजिए जिसका टेबल आपको ना याद हो, मान लीजिए मैं 11 का टेबल प्रिंट करवा रहा हूँ। 11, 11 का टेबल प्रिंट हो गया। मतलब आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यही सेम चीज आपको रिपीटेड रिपीटेड प्रिंट करवाना था ना। तो यहाँ पे रिपीटिशन परफॉर्म करने के लिए मैं चाहता तो एक एक लाइन लिख सकता था, लेकिन मैं एक एक लाइन ना लिख के क्या किया कि उसको एक लूप लगाया, उसके बाद मैं उसको कन्वर्ट कर दिया, लूप लगा के मैं कोड कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे काम करता है। ये स्टार्ट यहाँ से किया, कंडीशन ये चेक किया, उसका से इंक्रीमेंट किया। सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया और चेक किया कि क्या, कि ये 10 से छोटा है आई, चूंकि हमारा आई स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, और 10 तक जाएगा। इसका यही मतलब है कि 1 से स्टार्ट करेगा, स्टार्ट और एंड 1 से स्टार्ट करेगा, 10 तक जाएगा। तो 1 छोटा है, ठीक है, 10 से, तो ये कंडीशन में एंटर करेगा। अब उसके बाद क्या करेगा, ये एन इंटू एन मतलब 2, जिसका आप टेबल प्रिंट करवा रहे हैं, 2 इंटू, यहाँ से इंटू प्रिंट हो जाएगा, और आई का मतलब आई अभी कितना है, 1 है, ठीक है। 2 इंटू वन इज इक्व टू, यहाँ से इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा। अब एन इंटू आई, एन यहाँ पे क्या लिए थे आप, 2 लिए थे, 2 इंटू आई, ठीक है। इंटू आई इज इक्वल टू क्या होगा, 2, यहाँ पे आई है 1 है, ठीक है, आई 1 है, तो अब इसको बेसिकली ये प्रिंट होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अगला क्या होगा, 2, 2 तो सेम ही हो रहा है ना, यहाँ पे एन हमेशा सेम ही है। यहाँ पे आई चेंज हो रहा है, ये आई चेंज, यहाँ से आई 1 से लेकर 10 तक चेंज होगा, ठीक है, लेकिन एन क्या हो रहा है, एन हमेशा सेम रह रहा है। तो 2, अब आई का वैल्यू यहाँ से जैसे ही ये वाला एग्जीक्यूशन जैसे ही खत्म हुआ, ये इसको समझ लीजिए।
जैसे ही आपका n इंटू आई हुआ, ठीक है, n इंटू आई जैसे ही आपका हुआ, ऐसे ही ये एग्जीक्यूशन से बाहर जाएगा और इसका वैल्यू अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जो पहले आई वन था, अब ये एग्जीक्यूट करके टू हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आई जो था इजिकल्स टू वन जो था, ये कट के टू हो गया। अब ठीक है, अब टू के लिए आएगा। अब अगला वैल्यू यहाँ पे, ये इसका वैल्यू अपडेट होकर टू हो गया। आई इजिकल्स टू टू, टेन से छोटा है, हाँ छोटा है, ट्रू हुआ। अंदर घुसा, अंदर घुसा क्या चेक किया, एन एन इंटू एन, मतलब अभी भी टू है। अब उसके बाद आई का वैल्यू अब क्या हो गया, आई का वैल्यू यहाँ देख लीजिए, आई का वैल्यू अब टू हो गया है। अब टू हो जाएगा, टू इंटू टू क्या हो जाएगा, फोर। अब जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, अब ऐसे ही यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। मतलब ये एग्जीक्यूट होते ही तुरंत इस पे आएगा, ये एग्जीक्यूट होते ही यहाँ पे आएगा, एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से अपडेट हो जाएगा, ये अपडेट होकर थ्री हो जाएगा। फिर अगला चेक करेगा, एन तो सेम है, आई चेंज हो गया, आई का वैल्यू अब थ्री हो गया है, थ्री हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स। अब ऐसे ही फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये अपडेट हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ऐसे करते करते ये टेन तक आएगा, ठीक है, टेन पे आएगा। अब ऐसे ये होगा, टू इंटू टेन इज इक्व टू हो जाएगा ट्वेंटी। अब देखिए, अब इसका अपडेट हो गया, आई का वैल्यू टेन हो गया। अब अगला कंडीशन चेक करेगा, क्या अगला कंडीशन जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ, अब यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेवन हो जाएगा। अब जैसे इलेवन हुआ, तो अब देखिए यहाँ पे घुसेगा, अब चेक करेगा आई क्या दस से मतलब इलेवन टेन से छोटा है, नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कर गया, मतलब अब यहाँ पे आपका क्या होगा, कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ, तो अंदर घुसेगा ही नहीं, बाहर लूप हो जाएगा, आपका कंडीशन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यही होता है फॉर लूप। ये ड्राई रन करके समझाना बहुत ज़्यादा वो नहीं था, मैं ऐसे ही समझा देता कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि मैं इसके बाद ज़्यादा ड्राई रन करूंगा नहीं, ठीक है। फॉर लूप ये था, पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा डीप में जाना पड़ा, ठीक। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। राइट राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। आप फिबोनाची सीरीज नहीं, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि फिबोनाची सीरीज हमेशा ऐसा होता है, जीरो वन वन। अब ये दो स्टेटमेंट को जोड़ के ये स्टेटमेंट बना है। अब अगला इन दोनों को जोड़ के अगला स्टेटमेंट बनेगा, क्या होगा, टू वन वन टू। अब ये इन दोनों को जोड़ के अगला स्टेटमेंट बनेगा थ्री। अब इन दोनों को जोड़ के अगला स्टेटमेंट बनेगा फाइव। मतलब केवल ये और ये नंबर फिक्स होता है, उसके बाद से जो नंबर बनता है वो जोड़ के बनता है, मतलब एडिशन करके होता है, ठीक है। इसको अगर जैसे कि आप सोचते होंगे इसका क्या रियल लाइफ हम कैसे देख सकते हैं, जो हमारा गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी सिस्टम या ऑर्बिट सिस्टम, जैसे हमारा अर्थ होता है, आप देखते होंगे जब कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होता है, ठीक है। अगर जैसे आपको उसका डायरेक्शन चेंज करना है, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है आपका, और ये मून है, ठीक। आपको अगर यहाँ से यहाँ जाना है, तो आपका कोई सैटेलाइट इसमें ऑर्बिट कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका यहाँ से आपको वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे ही वेलोसिटी चेंज करेंगे, तो अगली बार फिर यहाँ पे आके आपका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चेंज करते करते आप इसके ग्रेविटी से बाहर जाके आप इसके ग्रेविटी में आ जाएंगे, ठीक है। यही होता है, ऐसे ही हमारा फिबोनाची सीरीज काम करता है। क्या करता है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन। अब अगला इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे वन हुआ, ठीक है। अगला इसको और इसको ऐड करके क्या हुआ, ये बन गया। अगला इन सबको ऐड करके ये बन गया। ऐसे ही हमारा फिबोनाची सीरीज काम करता है। ये बस एक समझाने का मैं एग्जांपल लिया था, इसको ज़्यादा वो मत लीजिएगा। फिबोनाची सीरीज आपको समझ में आएगा, मतलब पिछले दो टर्म को जोड़ के तीसरा टर्म बन जाता है, तो वो फिबोनाची सीरीज होता है। उसका बस दो टर्म फिक्स होता है, जीरो और वन, उसके बाद का नंबर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसको चलिए हम वैसे करके देख लेते हैं, कोड में मैं आपको समझा दिया हूँ, कोड आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं। तो चलिए हम कोड करते हैं फिबोनाची सीरीज का, ठीक है। अभी हम फिबोनाची नंबर कर दे रहे हैं, उसके बाद फिबोनाची सीरीज का आपको कोड करा देंगे। फिबोनाची सीरीज मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। अब इसका कोड करके देखते हैं फिबोनाची नंबर या फिबोनाची सीरीज क्या होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट मांगना पड़ेगा। चलिए मैं इनपुट अब मांग ले रहा हूँ, ये मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं ये सब पहले कर रखा हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी, ऊपर से मैंने कॉपी किया उसका नाम चेंज कर लिया, ये चीज़ मैंने बता दिया, बार बार इसको बार बार करने का जरूरत नहीं है। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म को फिक्स करना पड़ेगा। मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड टर्म फिक्स होता है हमारा। तो मान लीजिए हमारा इंट ए इक्वल टू जीरो, पहला टर्म मैंने बताया था जीरो होता है, ठीक है। इंट बी इज इक्वल टू, हमारा बी वन होता है, जीरो नहीं होता है। और उसके बाद से आपको एक सी या फिर एक रिजल्ट टर्म बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको वैल्यू को स्टोर करना है। मान लीजिए इंट सी या फिर
वैल्यू बना दे रहा हूँ मैं आपको, जिसमें वैल्यू को क्या करना है, स्टोर करना है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू का जीरो, वैल्यू का वैल्यू का वैल्यू सॉरी, वैल्यू के जगह रिजल्ट ही रख देते हैं, बोलने में अच्छा लगेगा, ठीक है। रिजल्ट का वैल्यू हम सबसे पहले जीरो रख दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम बस इनिशियलाइज कर रहे हैं ताकि हम इसको वैल्यू को अब बाद में हम रख सकें, ठीक है। अब चलते हैं, लूप लगाते हैं। मैंने लूप लगाया था, पहले बताया था आपको, सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू जीरो। अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करना चाहते हैं तो उस इससे पहले आपको ब्रैकेट के पहले, अगर अगर आप ग्लोबली इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप, जैसे मैंने इंट ए भी किया है इनिशियलाइज, वैसे आपको आई के भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आई लेस देन कब तक, आप जो नंबर ले रहे हैं वहां तक चलाना है, ठीक है, एन तक, ठीक। आई प्लस प्लस, ठीक है। अब सबसे पहले, अब मैंने बताया था कि जब अगर ए हो, ठीक है, मतलब जीरो हो, वन हो, तो आपको सेम रिजल्ट प्रिंट करवा देना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप, मैं कंडीशन लगा दे रहा हूँ, अगर इफ आई इज टू जीरो, तो रिजल्ट का वैल्यू हमको क्या करना है, अपडेट कर देना है। तो रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्व टू, क्या करना है हमको, ए का वैल्यू रिजल्ट में डाल देना है, ठीक है। कुछ नहीं किया हूँ, जो ए का वैल्यू था उसको रिजल्ट में डाल दिया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये मैं बताया था, जब सेम लाइन में अगर आपको कोड लिख रहे हो, अगर लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं आप, तो आपको उसी लाइन में कर सकते हैं आप, ठीक है। अब एल्स इफ आई इज इक्व टू वन, तो हमारा क्या होगा, तो आप ये करेंगे, रिजल्ट का वैल्यू, रिजल्ट में आप बी को डाल देंगे, ठीक है। अब अगर आपसे, ये क्या पूछ रहे हैं, ये ब्रैकेट नहीं चाहिए हमको, ठीक है। अब अगर आप एल्स में डाल देंगे, एल्स में क्या डालेंगे, एल्स में आपको कंडीशन डालना ही नहीं है, क्योंकि आपको बताया था मैंने जब कंडीशन पढ़ा था तो, कि एल्स इफ एल्स में जब हम इफ एल्स इफ लगाते हैं, तो एल्स वाले में हम कंडीशन नहीं डालते हैं। हमारा इफ और एल्स इफ में कंडीशन पड़ता है, उन दोनों से बचने के बाद जब हमारा एल्स आता है तो उसमें कंडीशन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है, डिफॉल्ट पे चला जाता है, ठीक है। तो एल्स में आपको क्या डालना है, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं हुआ, तो आपको एक रिजल्ट मैंने बना दिया, आपको अब करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप प्रिंट करवाएंगे नहीं, तो आप क्या करिए, आप रिजल्ट में ए प्लस बी डाल दीजिए, ठीक है, ए प्लस बी कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हमेशा वैल्यू को अपडेट कर देना है, ठीक है। यहाँ से आई इज टू जीरो, जीरो से नहीं, वन से स्टार्ट करना है, ठीक। डिफ़ॉल्ट ये 0 से ले लेता है, वही आदत है, ठीक है? आपको भी ये बाद में समझ में आएगा मैं क्यों, कैसे ये हो रहा है। अब क्या करना है, ए में बी को डाल देना है। ये मैंने स्वैपिंग बताया था आपको, स्वैपिंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब बी में रिजल्ट को डाल देना है, ठीक है? और कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैं इसका ड्राई रन करके आपको समझा दूँगा। जब ये हमारा हो जाए तो रिजल्ट को आप प्रिंट करवा दीजिए। हमारा ये हो जाएगा रिजल्ट। चलिए इसको देखते हैं रन करा के, क्या आता है। फिबोनाची नंबर मान लीजिए मैंने 5 दिया, तो 3 आ रहा है, ठीक है? अच्छा, सॉरी, ये हमारा वैल्यू जो दे रहा है ये एन तक दे रहा है। मैंने बताया था जब जहां तक आपको चलाना, या तो वहां तक या उससे बराबर अगर करेंगे तब आपका, ये एन प्लस वन अगर करिए तब आपका वैल्यू सही देगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा टर्म होता है वो स्टार्ट होता है कैसे, मैंने बताया था आपको, ये कैसे काम कर रहा है, ये चीज मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बॉक्स बना के आप अगर सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे हो रहा है ये, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करिए, एन, एन जो आपको मिला है ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एन का बॉक्स है, ये तो फिक्स रहेगा, ये चेंज तो होगा नहीं। आप ए का एक बॉक्स बना लीजिए, ड्राई रन करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, ठीक है। बी का एक बॉक्स बना लीजिए और एक रिजल्ट का बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। आपने ये बॉक्स बना दिया, अब देखिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि आप कंडीशन में घुस रहे हैं, आई का कंडीशन इनिशियलाइज कर रहे हैं, आप वन से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, एन प्लस वन तक जा रहे हैं, और आई प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका चेक करेगा आई इज टू जीरो। अगर आपका आई जीरो हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज टू ए हो जाएगा, मतलब ए का वैल्यू जो है यहाँ रिजल्ट में चल जाएगा, ठीक है। और अगर आई इक्वल टू वन हुआ तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा,
ठीक है, मतलब बी का वैल्यू रिजल्ट में चला जाएगा। और अगर आपका इसके अलावा कुछ नहीं हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। मतलब ए और बी पिछला जैसे 0 1 2 सॉरी 1 2 3 5, चूंकि मैं बताया हूँ कि ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। जीरो तो इसको टर्म, अगर टर्म आप काउंट कर रहे हैं तो ये जीरो टर्म है, ठीक है। ये फर्स्ट वाले पे वन टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है। ये आपका सेकेंड टर्म है। मतलब अगर मैं फिबोनाची ऑफ 5 बोलूं तो आपका फिफ्थ टर्म होगा, ना कि 5 वैल्यू, ठीक है। अगर मैं 5 का फिबोनाची सीरीज सीरीज प्रिंट करवाऊं तो आपका ये प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ फिफ्थ टर्म, अगर मैं फिफ्थ टर्म कह रहा हूँ तो आपका ये प्रिंट होगा, पांचवा वैल्यू, ठीक है। अगर मैं एट वैल्यू मतलब एट टर्म बोल रहा हूँ, मतलब ये एन प्लस वन, मतलब ये प्लस वन होगा, ठीक है। मतलब नाइन्थ टर्म प्रिंट, नाइन्थ वाला वैल्यू प्रिंट हो जाएगा एट्थ टर्म का, मतलब, ठीक है। ये चीज आपको बताना नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप नहीं जानते होंगे, बहुत बेसिक से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोग्राम होता है, अगर आप कर लेंगे, अगर समझ पा रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो मैं क्या कह रहा था, सबसे पहले आपको क्या, मान लीजिए एन एन इज इक्वल टू, मान लीजिए 8 दिया किसी ने, ठीक है, या फिर 6 दिया, 8 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 6 वैल्यू दिया, एन इज इक्वल टू 6 दिया, ठीक है। सबसे पहले आएगा 1 चेक करेगा, ठीक है। एन आई इज इक्वल टू 1 है, तो 1 में क्या होगा, आई और 1, चूंकि 6 प्लस 1 मतलब यहाँ 7 से छोटा है, आई 7 से छोटा है, ये तो ट्रू हुआ, तो कंडीशन में घुसेगा और चेक करेगा आई इक्वल टू जीरो है, नहीं जीरो नहीं है। आई इक्वल टू वन है, नहीं वन नहीं है। अब तो एल्स में आ जाएगा, अब क्या होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और ए और बी का वैल्यू मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया, जीरो और वन, ठीक है। यहाँ पहले इसका वैल्यू जीरो था, इसका वैल्यू वन था, इसका वैल्यू जीरो था, रिजल्ट मैंने जीरो मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब ये दोनों जुड़ेगा और किस रिजल्ट, अब रिजल्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों जुड़ के ये अपडेट हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब बी का वैल्यू ए में जा रहा है, मतलब ये बी अब चेंज होके ए हो जा रहा है, मतलब बी का वैल्यू चला गया ए में। अब क्या हो रहा है, रिजल्ट का वैल्यू बी में जा रहा है, मतलब ये अब पहले जीरो था, अब ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। या फिर अब ये वन हो जाएगा, मतलब पहले भी वन था, अभी भी वन हो गया, ठीक है। और अगला क्या हो रहा है, अब इसके बाद अगर आप सोचें तो अगला स्टेप, जैसे ही ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ, अब ये प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। जब तक ये लूप खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रिंट नहीं होगा। जब तक ये लूप का ये ब्रैकेट जब मैंने लगाया है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक चलेगा, जब तक ये काम खत्म नहीं हो जाए तब तक ये यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। लूप का यही मतलब होता है कि वो अपने अंदर का पूरा टास्क परफॉर्म कर लेगा, तब वो बाहर जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा ये, अगला वैल्यू, फिर ये जैसे ही वन हुआ, रिजल्ट को अभी प्रिंट करना नहीं है, फिर अगला चेक करेगा आई इक्वल टू टू के लिए, आई इक्वल टू टू के लिए चेक करेगा, तो क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब अब ए का वैल्यू बी, मतलब वन हो गया, बी का वैल्यू वन हो गया, अब ए प्लस बी हो जाएगा, तो ये वन वन टू हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये टू हो गया, और इसका वैल्यू, ए का वैल्यू बी में चला गया, मतलब बी का वैल्यू वन में चला गया, बी का वैल्यू ए में चला गया, तो बी का वैल्यू वन था, अभी इसका वन हो गया, ठीक है। बी का वैल्यू ए में चला गया, और रिजल्ट का वैल्यू बी में आएगा, मतलब रिजल्ट अभी टू है, तो ये कट के टू हो जाएगा। अब अगला वैल्यू चेक करेगा, ये एन इजक्वल टू थ्री के लिए, आई इजक्वल टू थ्री के लिए चेक करेगा, ठीक है। ऐसे ही करते करते आप लाइन में, ये ड्राई रन होता है, ड्राई रन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, कि ये कंप्यूटर सोच कैसे रहा वो चीज़ समझना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसलिए समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर आप ड्राई रन नहीं कर रहे हैं, मैं इसको ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, आप भी ड्राई रन करिए। ये ड्राई रन का मतलब कैसे चल रहा है ये प्रोग्राम, उसको समझिए, उसको विजुलाइज करिए। जब तक आप विजुलाइज नहीं करेंगे प्रोग्राम में, आपको समझ ही में नहीं आएगा, पूरा चीज विजुलाइजेशन पे ही टिका होता है, ठीक है। जैसे ही आपका पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट में एन इक्वल टू सिक्स था ना, तो ये एट हो जाएगा, ठीक है। एन इक्वल टू फाइव के लिए फाइव होता है, एन इक्वल टू सिक्स के लिए एट होता है। तो ये जैसे ही आपका एट रिजल्ट में आया, इक्वल टू रिजल्ट, तो जैसे ही आपका हुआ, ये यहाँ से बाहर निकलेगा और ये प्रिंट करवाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रिंट हो जाएगा आपका एट, यही है इसका, इस कोड में हो रहा है, और कुछ है नहीं इस कोड में, ठीक है। इसी कोड को करने का एक और तरीका है, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। जैसे मैं अभी तक क्या कह रहा था, अभी तक मैं प्रिंट करवा रहा था आपको,
कि nth नंबर आपको अगर निकालना है, ठीक है, nth फिबोनाची नंबर अगर आपको निकालना है तब के लिए है ये एफएस। अगर आपको सीरीज फाइंड करना है तो सब कुछ तो सेम रहेगा, ठीक। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हमको प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हमको इसको प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि अगर कोई वन दे दिया तब वन का भी तो फिबोनाची सीरीज, वन यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है लेकिन उसको प्रिंट थोड़ी करा है, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमको किसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, ए को, क्योंकि ए का वैल्यू हमेशा अपडेट होगा, ठीक है। ए को प्रिंट करवाया प्लस, सॉरी, अब हम क्या कर रहे हैं, स्पेस दे दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सब वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस आपको सीरीज प्रिंट करवाने के लिए पहले आपको प्रिंट करना पड़ रहा है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि हम पहले वैल्यू को हैंडल कर ले रहे थे, वैल्यू सॉल्व कर ले रहे थे, सोल्यूशन निकाल रहे थे, उसके बाद हम उसको प्रिंट करवा रहे थे, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले रिजल्ट लेना पड़ेगा। रिजल्ट हमने लिया है तो रिजल्ट में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे, ठीक है, ए प्लस बी। अब अगला क्या होगा हमारा, बी में हम ए को डाल देंगे, ठीक है, नहीं ए को, बी हम ए में डाल देंगे। अगला क्या होगा, बी में हम रिजल्ट को डाल देंगे, ठीक है। क्या हो रहा है अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि आपका सीरीज प्रिंट होगा। अब आप यहाँ पे चूंकि बाहर अब वैल्यू तो प्रिंट करवा नहीं रहे हैं, जो भी आपका ए का वैल्यू होगा वही चेंज होता रहेगा। सबसे पहले ए का वैल्यू आपका जीरो है तो जीरो प्रिंट होगा, उसके बाद ए का वैल्यू वन है तो वन प्रिंट होगा, ठीक है। ये ए चूंकि ये ए यहाँ से उठाएगा, ठीक है, यहाँ से ये पहले जीरो होगा, क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी परफॉर्म नहीं करवा रहे हैं, सबसे पहले हम जीरो को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हम ऑपरेशन जो एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं वो अगले स्टेप में प्रिंट होगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं रन कर। अब आपको सीरीज समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 5 दीजिए। देखिए पहला टर्म होता है फिबोनाची सीरीज में, सबसे पहला टर्म होता है जीरो, फिर वन होता है, फिर अगला वन, उसको दोनों को ऐड करके वन, फिर अगला उन दोनों को ऐड करके पिछला दो, ठीक है। तो वन प्लस वन टू, फिर अगला टर्म निकालने के लिए पिछला दो टर्म को ऐड कर दीजिए, टू प्लस थ्री, टू और प्लस वन, ठीक है। अगर इस भी अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और कर लीजिए। थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 8 का आप निकालना है। अब देखिए ये पहला जीरो, दूसरा वन, अब इन दोनों को जोड़ के तीसरा टर्म बना, फिर तीसरा चौथा टर्म निकालने के लिए पिछला दो टर्म को जोड़ दीजिए, वन प्लस वन जोड़ेंगे तो आपका टू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको थ्री निकालना है तो क्या करेंगे, इन दो टर्म को जोड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको फाइव निकालना है तो आपको टू प्लस थ्री निकालना पड़ेगा, पिछला टर्म दो टर्म। मतलब फिबोनाची से होता ही यही है कि पिछला दो टर्म को ऐड करके तीसरा टर्म अगर वो बन रहा है तो जो चीज बनता है वो फिबोनाची नंबर या फिबोनाची सीरीज होता है। हाँ, लेकिन फिबोनाची सीरीज हमेशा वन से स्टार्ट होता है और फिबोनाची नंबर हमेशा जीरो से होता है, क्योंकि फिबोनाची जो नंबर होता है वो टर्म होता है, nth टर्म बोलते हैं उसको, ठीक है। जो टर्म होता है वो जीरो टर्म से स्टार्ट होता है, एन तक जाता है, एन प्लस वन बन जाता है, ठीक है। ये चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। फिबोनाची नंबर आपको समझ में आया होगा। अब चेकअप नंबर प्राइम और नॉट, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का अगर नहीं जानते हो तो मैं एक बार एक एक मिनट में बता दे रहा हूँ आपको प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर बेसिकली जो खुद से मतलब जीरो को छोड़ के, ठीक है, खुद से वन से या फिर किससे, खुद से, मतलब वन और सेल्फ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं प्राइम नंबर कैसे होता है, कि जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं कि या तो उसी से प्यार करिए या तो किसी से मत करिए, ठीक है। खुद से या तो उसी से, ठीक है। वन से या तो खुद से डिवाइड, अगर ये इन दोनों के अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो नॉट प्राइम हो जाएगा, नॉट प्राइम, ठीक है। मतलब कि वो नंबर दो ही बार डिवाइड होना चाहिए, पहला वन से और दूसरा खुद से। मरेगा तो खुद के लिए मरेगा, किसी और के लिए नहीं मरेगा। वन से तो सब डिवाइड होते हैं, आपको पता ही है,
ठीक है। और लेकिन हाँ, काउंट जो होता है, एक हम काउंट लेते हैं। काउंट मतलब कि एक हम नंबर ले रहे हैं जिसको हमको इंक्रीज करवाना है। काउंट मतलब एक वेरिएबल मान रहे हैं जिसमें हमारा काउंटिंग जो है वो स्टोर होगा। ठीक है। काउंटिंग प्लस 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 करेंगे तो काउंट एक बार अगर इंक्रीज हुआ तो वन हो जाएगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे हम काउंट प्लस प्लस करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब एक काउंट नाम का हमारा बक्सा बनता है, डब्बा बनता है, तो पहले इसमें जीरो रहता है। फिर इसका अगर काउंट प्लस प्लस हुआ तो ये कट के वन हो जाएगा, फिर काउंट प्लस प्लस हुआ तो ये कट के टू हो जाएगा। मतलब ये इंक्रीज होते रहेगा। अगर हमारा काउंट, इफ हम इसमें कंडीशन यही डालेंगे, काउंट इज इक्वल टू कितना, टू, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो नॉट प्राइम हो जाएगा। चलिए इस कोड को करके देखते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको लूप समझना पड़ेगा। अगर लूप अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो सबसे पहले आप फॉर लूप समझिए। उसके अभी मैं थोड़ी देर में आपको वाइल लूप बता दूंगा, तो वाइल लूप से आप ट्राई करिएगा। मैं फॉर लूप से खुद ही कर रहा हूँ। ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फॉर लूप से ट्राई, वाइल लूप से खुद से भी ट्राई करिएगा। अगर आता होगा या नहीं आता होगा तो मेरे साथ साथ करते रहिएगा। और इसके बाद कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने के बाद मैंने बताया ही था पिछले लेक्चर में कैसे कमेंट करना है, अगर मान लीजिए पुराना लेक्चर आप देख रहे हैं तो। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या काउंट मान रहे हैं। सबसे पहले काउंट मान लिया मैंने, जीरो। ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको लूप लगाते हैं। अब जो हमको जरूरत पड़ेगा, और पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा जो आपको नंबर मिल रहा है वो वो है कि नहीं। तो यहाँ से हम उठाते हैं, इंटर द नंबर टू फाइंड, नहीं टू, यहाँ से आपको इनपुट ले लेंगे। यहाँ इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। हम मैंने काउंट लिया। अब उसके बाद आप फॉर लूप लेंगे। फॉर लूप में क्या करेंगे, आप आई लेंगे। ठीक है। इनिशियलाइज करेंगे, आई कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। एन तक जाएगा, या फिर ये इक्वल टू लगा लीजिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम डिवाइड करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जीरो से नहीं स्टार्ट होगा हमारा, आई वन से स्टार्ट होगा। क्योंकि जीरो तो हर एक नंबर को जीरो से आप डिवाइड करेंगे तो जीरो से हो जाएगा। ठीक है। वन से भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हमको चूंकि काउंट इज टू टू करना है। अब यहाँ से अगर आप टू से स्टार्ट कर देंगे, जैसे अगर आप यहाँ आई इज टू टू अगर डाल दिया आपने, तो आपको कंडीशन एक ही चेक करना पड़ेगा। अगर काउंट वन है तो आपका क्या होगा, वो प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वन से कर रहा हूँ तो काउंट हमको दो बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम डाल देना कंडीशन। कंडीशन में मैंने क्या बोला था, इफ एन इज डिवाइडेड बाई, आपको किससे चेक करना है, आई इज इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या करना है, काउंट को इंक्रीज कर देना है। नहीं, सी काउंट प्लस प्लस। ठीक है। अगर आपका ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, आपका ये प्लस प्लस हो जाएगा। अब इफ फिर से हमारा लगेगा, इफ, सॉरी, बिना इसके हो सकता है क्या, हाँ। आप जैसे ये कि प्लस प्लस कर दिए, अब चेक करिए आप, इफ काउंट, काउंट इज इक्वल टू कितना, टू, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी डब्ल्यू प्राइम नंबर। अब नंबर को प्रिंट करवा लीजिए। ठीक है। अगर आपका ये गलत हुआ, ठीक है, ये अगर आपका गलत हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा एल्स में। तो आप इस एल्स में, चूंकि मैंने बताया था कि आपको कंडीशन चेक नहीं करना पड़ता है, एंड एल्स में जब अगर एक नहीं हुआ तो अपने आप वो दूसरा कंडीशन चला जाएगा। ठीक है। एल्स क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम नंबर। ठीक है। अब एन यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। अब चलिए इसको करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। मान लीजिए मैं 5 दे रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा, ये हमको इस कंडीशन को लूप के बाद, ये एक चीज देख लीजिए आप। यहाँ मान लीजिए मैंने 8 दिया,
अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 बार ये कई बार रिपीटेड हो रहा है। रिपीटेड क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इस टास्क को लूप के अंदर परफॉर्म करवा रहे हैं। ये हमारा टास्क लूप के बाहर परफॉर्म होना चाहिए ना। ये जितने बार ट्रू होगा, ट्रू या फॉल्स दोनों कंडीशन में हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको लूप के बाहर करना है, नहीं तो हमारा ये बार बार प्रिंट होता रहेगा, ठीक। अब हम इसको देखते हैं, चूंकि हमारा पाइथन में इंडेंटेशन होता है, इसमें इंडेंटेशन होता नहीं, तो आप कहीं भी कुछ भी लिख दीजिए, ठीक। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। अब अब मान लीजिए 8 चेक करिए, नॉट प्राइम नंबर, ठीक। अब 21 ले लीजिए, 21 नॉट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब आप समझ पा रहे हैं? आप शायद इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ ये कैसे चल रहा है। अगर इसका मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे, मैं एक चीज समझा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो आपको इनपुट मिला, ठीक है, एन में आपको इनपुट मिला, आप उस जैसे मान लीजिए एन इज, अरे यार, एन इज कस्ट मान लीजिए 2 दिया या फिर 5 दिया आपने, ठीक है। एन इज टू 5 दिया। अब क्या हो रहा है, ये आई इज टू 1 से शुरू हो रहा है, लूप आपका 1 से शुरू हो रहा है और एन तक जा रहा है, मतलब 5 तक जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि लेस देन, मतलब कि इफ काउंट, सॉरी, इफ एन मॉडुलो आई, मैंने बताया था एन, जैसे मान लीजिए एन मॉडुलो आई, आई का मतलब मान लीजिए अभी आई का वैल्यू जैसे, अब इसको मैं ड्राई रन ही करके दिखा देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। आई इज टू पहले आपका 1 है, ठीक है, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 ट्रू हुआ और 5 से छोटा हुआ, तो अब हमारा अंदर घुसेगा, अब कंडीशन चेक करेगा, आई एन मॉडुलो आई, मतलब पहले एन का तो अभी वैल्यू 5 ही है, मॉडुलो करेंगे 1, 1 से करेंगे, इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, इसको रिमाइंडर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ये ट्रू हुआ, ठीक है। तो ये काउंट का वैल्यू, जो हमारा पहले काउंट है, काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले 0 था, जैसे ही ये ट्रू हुआ हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब ये काउंट का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब हमारा अगले अगले वैल्यू पे चेक करेगा, मतलब आई इसको टू 1 पे चेक हुआ, सही निकल गया। अब हमारा यहाँ से आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से चेक करेगा, अब आई इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, अब 2 से चेक करेगा, एन मतलब 5 मॉडलो, अब क्या हो गया, आई का वैल्यू 2, इक्वल टू 0, मतलब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ आएगा, मतलब 0 के बराबर तो होगा नहीं, मतलब ये फॉल्स हो गया। हमारा क्या होगा, काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं हुआ, नॉट मतलब काउंट इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो काउंट तो बढ़ेगा नहीं, फिर ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब फिर 3 के लिए चेक करेगा, 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। अगर ये 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ, मतलब 0 का रिमाइंडर तो आएगा नहीं, तो ये फिर इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर अगला वैल्यू चेक करेगा 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, ठीक है। चूंकि 6 जैसे ही चेक करेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो मतलब 5 पे अटक रुक जाएगा ये। तो 5 तक आने में उसका क्या हुआ, अब मान लीजिए 5 तक आ गया, यहाँ करते करते 4 आया, फिर 5 आ गया, ठीक है। अब मॉडलो 5 करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब आपका रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 2, ठीक है। अभी तक काउंट कितना था, 1 था, अब काउंट हो गया 2। तो अब अगर जब जैसे कंडीशन फॉल्स होती है, हमारा एग्जीक्यूट होकर बाहर आ जाएगा। अब चेक करेगा ये कि क्या हमारा काउंट इज इक्वल टू 2 है, ये डबल इक्वल टू का मतलब इज इक्वल टू होता है, ठीक है। मतलब काउंट इज टू 2 है तो हाँ ट्रू है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर ये नहीं ट्रू हुआ तो नॉट नॉट अ प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो और एक नंबर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 8 दिया, 8 नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट कैसे आया, ठीक है। इसको समझ लीजिए आप, जैसे अब 8 को मैंने लिया तो क्या आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम नंबर, अब वही चीज चेक कर रहे हैं कि अब हम किसी और से चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने 8 को चेक किया, अब 8 में आई सब अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप देखिए, नंबर मान लीजिए आपका 8 मिला, 8 में आप 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब काउंट का वैल्यू जो आपका काउंट था, काउंट का वैल्यू 0 था, आपने 1 से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ये मतलब ये 2 हो गया। 3 से किया तो नहीं होगा, 4 से किया तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 हो गया,
ठीक है, 5 से किया नहीं हुआ, 6 से किया नहीं हुआ, 7 से किया नहीं डिवाइड हुआ, 8 से किया फिर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4। अब देखिए कंडीशन चेक करेगा, काउंट इज इक्वल टू 2 है, नहीं काउंट तो हमारा 4 हो गया, लेकिन डिवाइड तो हो जा रहा था, मतलब हमारा काउंट 2 होना चाहिए। दो बार से ज्यादा अगर डिवाइड हुआ, काउंट 2 का मतलब कि काउंट दो बार से अगर डिवाइड ज्यादा हुआ तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, भले ही वो इवन नंबर हो तब भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इवन नंबर और प्राइम नंबर में डिफरेंस यही है कि वो खुद से डिवाइड होना चाहिए या फिर 1 से डिवाइड होना चाहिए, उसके अलावा अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रोग्राम देखते हैं, ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा आप, ठीक है। अगला आता है हमारा वाइल लूप। फॉर लूप और वाइल लूप को समझना पड़ेगा, ठीक है। फॉर लूप मैंने बताया था कि अगर आपको कंडीशन नहीं पता है कि आपको रोकना कहाँ है या फिर कुछ क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि कंडीशन का हमारा स्टार्ट कहाँ से होना है, एंड कहाँ से होना है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हम वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप में क्या होता है, हमारा एक बुलियन कंडीशन देते हैं। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में हमारा ऐसे होता है, वाइल कंडीशन, ये अगर ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तभी अंदर घुसेगा, ठीक है। अगर फॉल्स हुआ तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, अंदर घुसेगा ही नहीं। मतलब ये ट्रू होगा तभी अंदर घुसेगा, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है ये, कंडीशन एक्सप्रेशन इज स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वाइल, मतलब ये पहले ही कंडीशन हमारा चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू हुआ तो हमारा अंदर घुसेगा, फॉल्स हुआ तो हमारा बाहर निकल जाएगा। लूप के बारे में मैंने बता दिया, इसमें भी वही होता है, रिपीटेड टास्क अगर परफॉर्म करवाना है तो हम लूप यूज करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं, दोनों एंट्री कंट्रोल लूप में आता है। एग्जिट कंट्रोल लूप अभी मैं आपको समझा दूंगा। चलिए इसको ये चीज देख लीजिएगा, मैं वही बता रहा हूँ कि अब इसका थोड़ा सा कोड कर लेते हैं। कोड में क्या कि जैसे ये एक प्रोग्राम है, ये क्या है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट अगर आप नहीं जान रहे हैं तो सबसे पहले मैं जो प्रिंट करवा रहा था, जैसे मैं कह रहा था कि 1 2 3 4, जो एन तक जा रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि सबको जोड़ के बताओ कि एन टर्म तक फिफ्थ टर्म पे आपका एडिशन क्या होगा, तो क्या होगा, 1 2 मतलब 3, 3 3 6, 4 6 6 और 4 11, अच्छा 4 10, और अगला क्या हो जाएगा 15, मतलब फिफ्थ टर्म हो जाएगा आपका 15। ऐसे ही ये सम ऑफ डिजिट होता है, ठीक है। अगर इसको ऐसे समझना आपका सम ऑफ एन टर्म, तो वो भी कर सकते हैं, एपीजीपी आप पढ़े होंगे वहां पे भी यही चीज लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिजिट का मतलब क्या है, सॉरी, यहाँ डिजिट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एन इज टू आपको कोई इनपुट दिया 5 3 2 1, अब इन चारों को काउंट करिए, ठीक है, 5 + 3 + 2 + 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 3 8 और 8 3 11, ये हो जाएगा 11, 11 आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है, आंसर। तो आपको ये चीज मैं समझा देता हूँ, और उससे पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जैसे अगर आप एन को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, 10 से, तो हमारा क्या होता है, हमारा ये मॉडुलो चूंकि हमारा रिमाइंडर देता है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा लास्ट नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अगर एन को, सॉरी, अगर एन को आप क्या कर रहे हैं, मॉडुलो ना लेके आप डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक लेटर छोटा हो जाता है, ये चूंकि देता है ऐसे 532.1, चूंकि हमारा इंटीजर वैल्यू उठाता है तो इंटीजर में हमारा पॉइंट वाला वैल्यू हट जाता है, ठीक है, तो ये हमारा 532 दे देता है। ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। डिफरेंस क्यों, क्योंकि आपको जब आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप ये चेक करेंगे यहाँ से, ठीक है, मतलब लास्ट नंबर अगर आपको निकालना है, और अगर जो आपको नंबर मिला उसको छोटा करना है तो आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए इसको कोड करके देखते हैं। हमारा किस चीज का प्रोग्राम है, हमारा सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। ये इसी अब यहाँ पे हम, ठीक है, हमें इससे इंटर मांग लिया, ठीक। अब हमको क्या करना पड़ेगा, आप सोचिए, पहले सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए, सम और डिजिट कर लिए, सबसे पहले हमको सम चाहिए, ठीक है। सम इज इक्वल टू हम मान लीजिए, सॉरी,
इंट सम इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 0 मान लिया, ठीक। अब चलिए इसको हम लूप को करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था वाइल लूप, वाइल का स्टेटमेंट, फिर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये ब्लॉक। अब इसमें हमारा, इसको आप ये भी चाहे तो ट्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रू लिखेंगे तभी हमारा सही होगा, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट होगा तभी इसको बुलियन में कन्वर्ट करके हमारा ट्रू ही चेक करता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर को चेक कर रहे हैं। नंबर एन जो हमको इनपुट मिला है इज नॉट इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब तक ये हमारा 0 नहीं हो जाएगा तब तक हमारा टास्क परफॉर्म होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सम इज इक्वल टू, सॉरी पहले आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा ना, मैंने बताया था रिमाइंडर का। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर मॉडुलो, सॉरी एन, अरे यहाँ से इंट ले लीजिए, इसको रन टाइम पे मैंने स्लाइस कर रहा हूँ, ठीक है। इंट एन मॉडुलो 10, यहाँ से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। सम इज इक्वल टू, अब रिमाइंडर आ गया आपका, ठीक। यहाँ से आपको लास्ट नंबर मिल गया, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, मैंने बताया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप डिवाइड किए थे, यहाँ से आपको लास्ट नंबर मिल गया, ठीक है, 1 मिल गया। अब 1 मिल गया तो आपको अगले में क्या करना है, उसको सम में डालना है, ठीक है। सम में डालना है मतलब सम, तो यह हो जाएगा सम, सम प्लस रिमाइंडर, ये हो गया। रिमाइंडर मतलब सम पहले 0 था तो अभी 0 है। इसको लिखने का एक और तरीका मैंने बताया था जब मैं ऑपरेटर पढ़ा रहा था, तो इसको शॉर्ट हैंड में ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। ये सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको छोटा करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसको छोटा करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, एन को डिवाइड कर, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, बाई 10, ठीक है। एंड फिर से ये जैसे डिवाइड होगा वो एन में चला जाएगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। सॉरी 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 गाइस, इसको हमने प्रिंट तो कराया ही नहीं। जो हमारा सम आ रहा है उसको प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा, सी डब्ल्यू सम। अब इसको करके देखते हैं। सम ऑफ डिजिट, मान लीजिए 4 5 दिया मैंने तो 9 आ गया, ठीक है। समझ पा रहे हो सम ऑफ डिजिट क्या होता है। अब मान लीजिए मैंने कोई थोड़ा बड़ा नंबर दिया, 1 2 2, ठीक है, 1 2 3 1, ठीक है। अब देखिए 7 आ गया, 3 2 5 और 5 1 6 और 7, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे सम ऑफ डिजिट क्या होता है, ठीक है। इसको समझा दे रहा हूँ मैं, वैसे मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसको समझाने का जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे रिमाइंडर निकलेगा। मान लीजिए आपका क्या वैल्यू था, ये वैल्यू आपका है, सबसे पहले यहाँ पे रिमाइंडर निकला, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू ये 1 हो गया, और सम पहले था हमारा 0 था, तो हमारा जैसे ही रिमाइंडर 1 हुआ, ठीक है, तो ये सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंड सम पहले 0 था, 0 प्लस रिमाइंडर मतलब 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और क्या हो रहा है, एन का वैल्यू छोटा हो जा रहा है, पहले एन हमारा था ये, अभी यहाँ से ये हटा, अब हो जाएगा 5 3 2, ठीक है। अब क्या होगा, फिर यहाँ पे आएगा, चेक करेगा नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से छोटा तो है नहीं, ये अभी भी 5 3 2 है। तो अब क्या होगा, इंट रिमाइंडर, फिर से रिमाइंडर निकलेगा। रिमाइंडर क्या होगा, अब इसको फिर से 10 से मॉड्यूल निकालेगा, ठीक है, मॉड्यूलो, ठीक है। अब यहाँ से 2 आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर अभी 2 आ गया, ठीक। अब 2 क्या होगा, सम इज टू सम प्लस रिमाइंडर, मतलब सम पे अब क्या था, 1 था, अब इसको 1 + 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा अब 3, ठीक है। अब फिर से हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 10, मतलब ये भी अब छोटा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्या नंबर होगा हमारा, हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा 53। 53 को आप फिर से क्या करेंगे, चेक करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के बराबर तो नहीं है, ठीक है, 0 के बराबर तो नहीं है, मतलब हमारा ये अभी भी ट्रू है। अब अंदर घुसेगा, फिर से मॉड्यूल करेगा, फिर से मॉड्यूल निकालेगा, तो ये 3 हो जाएगा रिमाइंडर, ये कट के 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगले स्टेटमेंट में क्या होगा, सम इज इक्वल टू, अब पहले 3 था सम, ठीक है, अब सम प्लस रिमाइंडर, मतलब ये 3 तो था ही, अब 3 + 3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी
ये 2 था, यहाँ 3 से कट के ये हो जाएगा 6, ठीक है, 6। अब यहाँ पे अगले फिर से ये छोटा हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 10 करेगा तो फिर ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब बचा 5, 5 को उठाएगा यहाँ से, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अभी भी ये ट्रू है। जैसे ये ट्रू हुआ फिर मॉड्यूलो 10 करेगा, मतलब यहाँ से रिमाइंडर 5 को, अगर आप 5 से किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब मॉड्यूलो निकालेंगे तो रिमाइंडर तो वही नंबर बच जाएगा। जैसे जिस नंबर से आप मॉड्यूलो निकाल रहे हैं, अगर उससे नंबर छोटा है तो उतना ही वो रिमाइंडर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 रिमाइंडर आएगा, यहाँ से ये अपडेट हो जाएगा 5। अब यह क्या होगा, सम इज टू सम प्लस रिमाइंडर, तो सम पहले 6 था, फिर 5 ऐड होगा, प्लस 5 हो जाएगा, इज टू हो जाएगा 6, हाँ सॉरी 11, ये हो गया हमारा 11, ठीक है। ऐसे ही हमारा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब अगले स्टेप में हमारा फिर ये डिवाइड बाई 10 करेंगे। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 का ये पॉइंट हट जाएगा, अभी आ जाएगा 0। समझ पा रहे होंगे आप जीरो कैसे आ रहा है। अब जीरो आप चेक करिए, नॉट इक्वल टू जीरो कह रहा था मैं, फिर से इसी में घूमेगा, फिर ये जैसे ही यहाँ से आएगा, अभी इसका जीरो वैल्यू हो गया, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो फॉल्स हो गया, जैसे ये फॉल्स होगा यहाँ से बाहर आएगा, अब बाहर आके इसको एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है, सम प्रिंट करा देगा सम को। यही होता है हमारा सम ऑफ डिजिट, और यही होता है वाइल लूप, ठीक है। आपको समझ में आएगा वाइल लूप कैसे होता है, इतना इजी कोई पढ़ाएगा नहीं वैसे, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोग्राम है, इसको ड्राई रन के कोई करके कोई नहीं बताता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नहीं होता है ज़्यादा ना, इसलिए अभी ये आपको लग रहा होगा इजी है, क्योंकि हार्ड वाला मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, अभी ये इजी वालों के लिए, ठीक है। चलते हैं, अब अगला प्रोग्राम देखते हैं। सम ऑफ डिजिट आपको समझ में आया होगा। अब रिवर्स अ नंबर, रिवर्स करने के लिए आपको जितना आप सब निकालने के लिए किए थे ना, उतना ही आपको काम करना है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है रिवर्स करने के लिए, ठीक है। रिवर्स करने के लिए अब मैंने बताया था, सम निकालने के लिए क्या क्या किया था आपने, याद करिए। सम कैसे निकाला था, आपको n इक्वल टू 5 3 2 1 मिला था, तो सबसे पहले आप क्या किए थे, मॉडुलो निकाले थे। सबसे पहले आप यहाँ इसका मॉडुलो किए थे 10 से, तो आपको लास्ट का नंबर मिल जा रहा था 1, ठीक है। अब ये 1 जो मिल रहा था, इसको रिमाइंडर मान ले रहे थे, रिमाइंडर 1 हो गया। अब अगला क्या हो रहा था, जो आपका सम हो रहा था, सम के जगह रिवर्स मान लीजिए, ठीक है। अब रिवर्स क्या हुआ, रिवर्स इज टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, एक चीज अभी आप समझिए, और उसके बाद आपको छोटा करने के लिए मैंने बताया था क्या होगा, n इज टू n डिवाइड बाई 10, ठीक है, ये चीज मैंने बताया था। अब इसका यहीं पे सेम वही प्रोग्राम है, आपको कुछ अलग नहीं हुआ, बस यहाँ पे रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर वहां पे भी था, यहाँ पे सम जहाँ पे था वहां पे सम के जगह यहाँ पे रिवर्स हो गया, क्योंकि आपको रिवर्स करना है। अब यहाँ पे इंटू 10 क्यों हुआ, आपको समझ में नहीं आया। जैसे अगर मैं यहाँ पे सम भी कर देता, जैसे यहाँ पे अगर सम करता, रिवर्स अभी मान लीजिए जीरो है, ठीक है, पहले आपका रिवर्स इज टू जीरो था, ठीक, अभी रिवर्स अपडेट हो गया। अब इंटू 10 करेंगे, मान लीजिए यहाँ का पहले आपका जीरो से 1 हुआ, जैसे यहाँ पे 1 आया, अब 1 इंटू 10 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 10, प्लस आप जितना ऐड करेंगे, ठीक है, मान लीजिए अगला वैल्यू आपका आएगा 2, आप इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2, ठीक। फिर ऐसे ही अगले वाले में फिर 10 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10, तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, अब ये पहले 12 था, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120, ठीक है, प्लस आप प्लस अगला नंबर क्या आएगा आपका 3 आएगा, तो इसको ऐड कर देंगे 1 2 3 हो जाएगा। फिर अगले नंबर में 1 2 3 जो आया, 1 2 3 इंटू फिर 10 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1230 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस लास्ट नंबर क्या आएगा 5, तो क्या हो जाएगा टोटल 1235। अब देखिए, ये अब इसको उल्टा करके देखिए, क्या इसका सेम आ रहा है, 5321 5321 15235। आप समझ पा रहे होंगे, ये रिवर्स, अगर आपका ये दोनों सेम आ रहा है, ये दोनों अगर सेम आया, तो आप क्या कहेंगे कि ये हमारा रिवर्स हो गया नंबर। चलिए इसको करके देख लेते हैं। हम रिवर्स वाले प्रोग्राम को ही थोड़ा अपडेट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। सम के जब हम इसको मान ले रहे हैं, हमारा क्या है, रिवर्स है, ठीक है। रिमाइंडर तो सेम रहेगा, मैंने बताया था, इसी को मैं कर दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ से ये अपडेट होगा, रिवर्स इनटू
क्या होगा 10। ये बेसिकली टेंस बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई इसका रीजन नहीं है रिवर्स करने का, ठीक है। अब देखते हैं इसका कोड कर रन करा के। देखिए इंटर डिजिट मांग लिया, मान लीजिए मैंने 4532 ये दिया, हमारा नंबर क्या आ रहा है, अब इसका उल्टा हो जा रहा है ना ये नंबर सिमिलर लग रहा है, आपको ऐसे दे देता हूँ 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए ये उल्टा हो जा रहा है, 4 3 2 1 हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, मैंने बताया था इसको, एक ही चीज बता दिया पहले ही। मैं रिवर्स मान ले रहा हूँ, रिवर्स पहले ही मान लिए 0, ठीक है। उसको नॉट इक्वल टू 0 जब तक हो रहा है तब तक इसको रन कराना है, मतलब हमारा जब तक ये ट्रू हो रहा है तब तक हमारा रन होगा। सबसे पहले हमारा रिमाइंडर आएगा क्या, मॉडलो 10। जैसे हमारा जो भी हम नंबर लिए हैं 1 2 3 4 लिए हैं, तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर आएगा 4, तो 4 हमारा वो रिवर्स में आ जाएगा, ठीक है।